हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव फिजिक्स। हमारे पास एक क्वेश्चन है। एक इंक्लाइंड प्लेन है। ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। ये थीटा एंगल से इंक्लाइंड है और एक मास है इसके टॉप सरफेस पे। ये टोटल डिस्टेंस 18 मीटर है। ये मास m है, राइट। ये मास m है। इस मास को अगर फ्रीली फॉल कराया जाए तो ये स्लाइड करके इस पॉइंट पे आएगा, 3 सेकंड लगता है। इस मास को यहाँ तक फ्रीली फॉल करने में, स्लाइड करने में 3 सेकंड लगता है। जब ये पार्टिकल यहाँ से फ्रीली फॉल कर रहा है उसी समय एक दूसरा मास ऊपर की तरफ भेजा जाता है, किक किया जाता है, ऊपर जाएगा फिर उसे लौट के आएगा। जब ये पॉइंट यहाँ पे पहुँचता है, ये मास यहाँ पे पहुँचता है, उसी समय ये लौट कर भी यहाँ पहुँचता है। मतलब दोनों का टाइम सेम है। तो हमें बताना है कि जो मास B है, ये वाला B मास है, ये A है, ये B मास का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा और ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये बताना है। ठीक है। इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये स्लाइड कर रहा है तो यहाँ पे जो हमारा एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा, g साइन थीटा होगा, है ना। टोटल टाइम 3 सेकंड का ले रहा है और टोटल 18 मीटर है। तो अगर हमें पता करना है ये इसका एक्सीलरेशन कितना होगा तो ये g साइन थीटा होगा, लेकिन g साइन थीटा कितना होगा, टोटल डिस्टेंस 18 मीटर है। यस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इसका u 0 है, u 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी कितना ले रहा है, 3 सेकंड, 3 स्क्वायर। तो यहाँ से ए हमारा हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जो एक्सीलरेशन है वो हमारा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। जब ये ड्रॉप किया जाता है यहाँ से तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से आता है और यहाँ पे पहुँचता है 3 सेकंड में। जब यहाँ से शुरू करता है उसी समय इसको भी फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ और 3 सेकंड बाद ये भी यहाँ पे लौट आता है। मतलब दोनों सेम पॉइंट पे स्ट्राइक करते हैं आफ्टर सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस पॉइंट का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा ये बताना है। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टोटल टाइम 3 सेकंड है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है ये भी 3 सेकंड ले रहा है और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है वो भी 3 सेकंड ले रहा है। तो ये जो जा रहा है फिर लौट के आ रहा है, ये दो भाग में दोनों बराबर दूरी होगी। तो 1.5 सेकंड यहाँ पे कवर करेगा, यहाँ पे 1.5 सेकंड लगेगा और यहाँ पे 1.5 सेकंड लगेगा, है ना। तो 1.5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 होगा। ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इसको इस तरीके से देख सकते हैं। मान लीजिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमारा कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अगर किसी पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जा रहा है किसी पार्टिकल को, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो हर सेकंड कितना कम हो गया, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो ये जो वेलोसिटी, जो पार्टिकल 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका गया है, इसके ऊपर नीचे की तरफ एक्सीलरेशन कितना लग रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सीलरेशन, इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी हर सेकंड कितना वेलोसिटी कम होगा, 10 मीटर पर सेकंड कम होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब कोई भी चीज़ पृथ्वी से बाहर फेंकी जाएगी तो उसकी वेलोसिटी हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड की रेट से कम होती जाएगी। अगर हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो 100 सेकंड कितनी देर में ख़त्म हो जाएगा। 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड है तो 10 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे कहीं पहुँच के ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और कितने सेकंड में होगी, 100 मीटर पर सेकंड है, हर सेकंड 10 कम हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड लगेगा, राइट। 10 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है। फिर अभी अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा, नीचे आएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो कितना टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, जितना जाने में लगा उतना ही आने में लगेगा, राइट। जितना जाने में लगा उतना ही आने में लगेगा। ये टी 10 सेकंड लगा था
तो ये भी 10 सेकंड होगा। यहाँ पे वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड थी और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकंड। ये टोटल जो जर्नी है ये दो भाग में बढ़ गई, एक जर्नी जो जा रही है, दूसरी जर्नी जो आ रही है। राइट, 100 मीटर पर सेकंड से गई थी, हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी कम हुई तो 10 सेकंड बाद ये इसकी वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब यहाँ से फिर लौटना चालू कर देगा, तो जो टाइम यहाँ लगेगा वही टाइम यहाँ भी लगेगा। इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा हमारा 20 सेकंड हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछा जाए कि जिस समय स्ट्राइक करती है उस समय वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, तो भाई देखो, जब ऊपर जाएगा तो हर सेकंड उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड घटेगी और जब नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी। तो यहाँ पे v इक्वल टू 0 है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये कितना देर में यहाँ पहुँच रहा है 10 सेकंड में। हर सेकंड इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही तो 10 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 100 मीटर पर सेकंड। राइट, यहाँ पे कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है ये। जब ये v वेलोसिटी से जा रहा है, इसका यहाँ पे एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड था क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सीलरेशन हमने फाइंड आउट किया वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी घटेगी अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो 4 मीटर पर सेकंड से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। राइट, तो किस वेलोसिटी से फेंका जाए कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हर सेकंड कितनी घटेगी 4 मीटर पर सेकंड से, 1.5 सेकंड में कितनी घट जाएगी 0 हो जाएगी, है ना। इसकी वेलोसिटी हर सेकंड इतना घटनी चाहिए और 1.5 सेकंड में 0 हो जानी चाहिए। इसका मतलब शुरुआत कहाँ से हुआ रहा होगा, वेलोसिटी इसका मतलब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहा होगा। 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका जाएगा तब ना 1.5 सेकंड में 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन कितना है यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पहले सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड घटेगा, दूसरे सेकंड में आधा सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड घटेगा। इसका मतलब टोटल वेलोसिटी इसकी 6 मीटर पर सेकंड रही होगी। पहुंचने में कितना टाइम लगा 1.5 सेकंड, और यहाँ जैसे पहुंचा इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। फिर ये 0 वेलोसिटी से नीचे की तरफ आएगा तो किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा भाई, यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और हर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड लौटते समय बढ़ेगी, तो 1.5 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी, 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड होगी, अगले हाफ सेकंड में कितना 2 मीटर पर सेकंड होगी, तो टोटल 6 मीटर पर सेकंड यहाँ पे वेलोसिटी होगी। अच्छा, पूछा जाए कितना दूरी तब कवर करेगा ये पूरा, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा 1.5 सेकंड, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना दूरी लगेगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। राइट, इसको ऐसे भी दे सकते हैं, जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, यहाँ भी इक्वल टू 0, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस होगा, s इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ एक्सीलरेशन 4 है, टाइम 3/2 का होल स्क्वायर है। ये कितना हो जाएगा 1/2, 4 इंटू 3/4, इसका मतलब 9, इसका मतलब 4.5 मीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक का 4.5 मीटर डिस्टेंस होगा, तो ये भी डिस्टेंस उतना होगा। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड होगा वो कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 2, 9 मीटर होगा। टोटल डिस्टेंस ये 9 मीटर कवर करेगा 3 सेकंड में, और ये कितना 18 मीटर कवर करेगा 3 सेकंड में। ऐसा क्यों है भाई, ये 18 मीटर कवर करता है 3 सेकंड में और ये फिर सिर्फ 9 मीटर कवर कर रहा है 3 सेकंड में। इसका रीजन ये है कि जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी हर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ती जा रही है। तो इनिशियली वो हाफ डिस्टेंस ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन बाकी के डिस्टेंस में कम टाइम लगेगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ चुकी होगी। लेकिन अगर इस पार्टिकल की बात करें हम, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर से नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मतलब इसके पास वेलोसिटी कम है ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी, इसलिए ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उतने समय में, और इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, इसलिए ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है उतने समय में। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन से। मान लीजिए कोई पार्टिकल है राइट, ये पार्टिकल है, इसको अर्थ से v इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ, और अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है कितना है
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस जी को अगर हम देखें तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। जी अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब अगर कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही होगी तो उसकी वेलोसिटी हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से कम होगी, और अगर कोई चीज पृथ्वी की तरफ आ रही है तो उसकी वेलोसिटी हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी, जाते समय घटेगी। तो अगर मान लीजिए 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई पार्टिकल फेंका गया ऊपर की तरफ, तो कितनी सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मान लो यहाँ पे पार्टिकल पहुंचेगा, उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। कितना टाइम लगेगा भाई? ये 100 मीटर है, ये 100 है पूरा, और हर सेकंड 10 कम हो रहा है, तो कितने टाइम बाद जीरो हो जाएगा? 10 सेकंड बाद जीरो हो जाएगा। अच्छा, इस 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये भी पता कर सकते हैं। अच्छा, जब ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो वहीं से वो लौटना चालू कर देगा, वहीं से फिर से नीचे की तरफ आएगा। अब ये दूसरी स्टेट है, पहला पार्ट ये था, दूसरा पार्ट ये है। अब ये नया क्वेश्चन हो गया, एक पार्टिकल है v इक्वल टू जीरो से ड्रॉप किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फ्रीली फॉल कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी हर सेकंड कितना बढ़ेगी? 10 मीटर पर सेकंड से इसकी वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ेगी। तो कितना टाइम लेगा नीचे पहुंचने में? 10 सेकंड लगेगा। हर सेकंड अगर 10 बढ़ रहा है तो 10 सेकंड में कितना हो जाएगी इसकी वेलोसिटी? इसका मतलब 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 10 सेकंड यहाँ पे, 10 सेकंड यहाँ, टोटल 20 सेकंड हो गया, राइट। अच्छा, अगर पूछा जाए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसी एक साइड में, तो जिस तरफ आसान है उसका डिस्टेंस निकाल लीजिए। ये वाले का आसान है, ये वाला v इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया है और यहाँ पे 10 सेकंड में पहुंच जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाफ AT स्क्वायर। ये डिस्टेंस हाफ ए है हमारा 10, टी है 10 का स्क्वायर, इसका मतलब ये 500 मीटर हो गया। ये डिस्टेंस 500 मीटर है, तो दोनों डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 500 500 1000 मीटर हो जाएगा, राइट। थैंक यू।